हम कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों ना कर लें, ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि हमारी भावना कैसी है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। तो उनमें खो जाएं। यकीन कीजिए वो आपको स्वयं खोज लेंगे। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हम पर निर्भर करता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं और वो सोचते हैं हम ऐसे क्यों हैं। हर मनुष्य आत्माओं में अलग अलग संस्कारों की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे पास उनके जैसे संस्कार नहीं होते, इसलिए हमें वो गलत लगते हैं और उनको समझना कठिन लगता है। वो हमसे अलग हैं लेकिन वो गलत हैं, ये कहना अनुचित है। सब एक जैसे हो ये तो संभव नहीं। कदाचित वो जैसे हैं वैसा उन्हें स्वीकार करके उनके साथ एडजस्ट करने की कला यदि हम सीख लें तो जीवन बड़ा ही सरल प्रतीत होने लगेगा। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वे खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ देता है जो उसके पास होती है। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम में से प्रत्येक के भीतर एक दिव्य सार या चेतना है। हमारी भौतिक पहचान और सांसारिक भूमिकाओं से परे एक गहरा आध्यात्मिक आयाम मौजूद है जो हमें सार्वभौमिक स्रोत से जोड़ता है। यह आंतरिक दिव्यता हमारे अस्तित्व का मूल है और हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन के उद्देश्य को और उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम में से प्रत्येक के भीतर एक दिव्य सार या चेतना है। हमारी भौतिक पहचान और सांसारिक भूमिकाओं से परे एक गहरा आध्यात्मिक आयाम मौजूद है जो हमें सार्वभौमिक स्रोत को जोड़ता है। यह आंतरिक दिव्यता हमारे अस्तित्व का मूल है और हमारे वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इस दिव्य सार का अनुभव करने और उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। आत्म खोज की इस यात्रा में आंतरिक अन्वेषण, ध्यान और हमारे विचारों, कार्यों और भावनाओं के बारे में जागरूकता शामिल है। अपनी आंतरिक दिव्यता का दोहन करके हम समस्त सृष्टि के अंत संबंध में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता और एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। अगर हमें सत्य चाहिए तो पहले गुरु को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कैसे यह पहचान हो सकती है? कैसे हम गुरु को पहचानें? इसके लिए चाहिए गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास। वह श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की ही प्रार्थना बन सकती है। जैसे ही प्रार्थना निकलती है वैसे ही पहचान भी बढ़ती है। जब पहचान बढ़ती है तब शिष्य को दिखाई देता है कि गुरु की आंखों से आनंद झांक रहा है, आकार से निराकार खींच बाल रहा है। फिर गुरु के शब्दों से निशब्द का संगीत सुनाई देता है। फिर तो ऐसा लगता है जैसे सीमित से असीमित समा गया हो। फिर वह व्यक्ति नहीं, अव्यक्त का साक्षात्कार होता है, जैसे प्रकट में अप्रकट हुआ हो। गुरु की एक ही पहचान है, एक ही कसौटी है, जिनके ज्ञान से, जिनकी सिखावनी से हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारा
जीवन आनंदमय हो जाए। जैसे ही गुरु का ज्ञान हमारा अनुभव बनेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा और आनंद की वर्षा होने लगेगी। अगर कोई गुरु चमत्कार करता है तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह वास्तविक गुरु है। इन चमत्कारों के बावजूद अगर शिष्य को सत्य का अनुभव नहीं होता तो वह वास्तविक गुरु नहीं है। कुछ शब्द का कोई औचित्य नहीं जब तक कि इसके आगे शब्द ना लग जाए। कुछ कुछ प्रयास करना एवं सब कुछ प्रयास कर लेना भिन्न है। पहला हिम्मत बढ़ाएगा और दूसरा आपको अजय बनाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब है बाकी सब चक्करों से मुक्त होना। कार्य करने से पहले सोचो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करना और उसे सभी के प्रति प्रेम और सेवा के माध्यम से व्यक्त करना है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी उतनी ही तेज रफ्तार से आएगा। एक सेठ ने भंडारा लगाने के लिए 1 लाख रुपए का इंतज़ाम किया, लेकिन बाद में उसका भंडारा लगाने का विचार बदल गया। सेठ ने 1 लाख रुपए में 5,000 रुपये और डालकर उसके 3 हिस्से कर दिए और अपने 3 गरीब रिश्तेदारों को 35-35 हज़ार रुपये नया काम शुरू करने के लिए दे दिए। आपके हिसाब से क्या सेठ ने यह सही किया है? खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। केवल रक्त संबंधों से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। कृष्ण जी कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कोई भी कार्य करने के पहले एक क्षण रुकें, सोचें उसका परिणाम क्या होगा और फिर शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फरिश्ता हो जाएगा वो देवता हो जाएगा जिस दिन इंसान का इंसानियत से रिश्ता हो जाएगा। हमारे कीमती रिश्ते अक्सर हमारी अकड़ और अनुमान के कारण खराब होते हैं, क्योंकि अकड़ में सच सुनने की ताकत नहीं होती है और अनुमान सच देखना नहीं चाहता। कहते हैं कि जीवन का अर्थ है इस संसार में एक अच्छे इंसान के रूप में प्रभु उपहार को ढूंढना, और जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य है वह उपहार लोगों में बांट देना। ध्यान रहे कि जिंदगी में समस्या जो भी हो, खुद को समाधान का हिस्सा बना लो। केवल सवाल उठाते हुए बाधाओं की ओर इशारा करते हुए मत बैठे रहिए। पुण्य का खाता बढ़ाना है तो सभी की दुआएं हर कदम पर कमाते रहिए। इतना सहज साधन अपने व्यवहार को खुशनुमा बना देता है। जिस घर का मालिक जाग रहा हो वहाँ चोर प्रवेश नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर जागा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रवेश नहीं कर पाते। औरों की गलतियाँ क्षमा करना और भूलना ही महानता है। एक इंसान भगवान की भक्ति बड़ी निष्ठा और विश्वास से करता था तथा कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करता था, फिर भी वह दुखी ही रहता था। लेकिन इस दुख के कारण ही उसका भगवान पर से विश्वास कम होता चला गया। तभी भगवान ने उस इंसान को दर्शन दिए
और उससे पूछा कि हे मानव, पहले तो तुम मेरे ऐसे ना थे, बड़ी निष्ठा और विश्वास था मुझ पर, लेकिन अब ऐसा क्यों? तभी उस इंसान ने कहा, हे प्रभु, जो लोग धर्म व सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, हमेशा गलत कार्य करते हैं, वही लोग धन व ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। और हम जैसे लोग जो हमेशा धर्म व सत्य के मार्ग पर चलते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमें इतना दुख भोगना पड़ता है, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है मानव, जिसको भी मैं देता हूँ उसके अच्छे या बुरे कर्म का फल चाहे देर से मिले या जल्दी, उन्हें अवश्य देता हूँ। जो मेरे प्रिय होते हैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा अच्छा ही करते हैं, उनकी मैं हमेशा परीक्षा लेता रहता हूँ। जिस तरह एक जौहरी स्वर्ण को चमकाने के लिए उसे अग्नि में तपाता है, उसी तरह मैं भी अपने भक्तों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा करता हूँ, जो हर चीज़ का सामना कर सके और इंसानी शरीर देता हूँ। लेकिन जो पहले ही इतने बुरे, पाखंडी व अहंकारी व्यक्ति हैं, भला उनकी कोई कैसे परीक्षा ले सकता है? वह तो परीक्षा देने के भी योग्य नहीं हैं, तथा वह लोग मेरा आशीर्वाद कभी नहीं पाते तथा नरक भोगते हैं। यह शब्द सुनकर वह भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। याद रखें, भगवान परीक्षा लेते हैं पर हमेशा साथ भी खड़े रहते हैं। भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि हमारे द्वारा दी गए उपदेश आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।